Chapter number 3, Logarithms, Review Exercise 3, Question number 4. Find the value of x from the following statements. इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, log of x इक्वल्स -2.3214. आप जानते हैं कि लॉगरिथम में हम जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसे हम इस शक्ल में ज़ाहिर करते हैं. जैसे इसे पढ़ेंगे आप 2 बार, यानी ये जो बार जो 2 के ऊपर जो सिंबल नज़र आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 2 है ये नेगेटिव है. तो इसे रीड करेंगे -2.3214. आपने इस स्टेटमेंट से x की वैल्यू निकालनी है. तो आप देखिए लेफ़्ट साइड पर log ऑफ x एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो अगर हम किसी तरह log को यहाँ से एलिमिनेट कर दें तो हम सिंपली x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब log को एलिमिनेट करने का एक ही मेथड है कि आप log का इन्वर्स लें, जिसे हम पढ़ते हैं एंटाई लॉग. सो टेकिंग एंटाई लॉग ऑफ बोथ साइड्स, मैं इस स्टेटमेंट के दोनों तरफ का एंटाई लॉग लूँगा, इसलिए क्योंकि मुझे इस log को यहाँ से एलिमिनेट करना है. अगर मैं इसे एलिमिनेट कर जाऊँ तो स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ x वो मुकम्मल हो जाएगी. सो लेट्स टेक एंटाई लॉग ऑफ बोथ साइड्स. तो ये जो इक्वेशन है log ऑफ x इक्वल्स -2.3214, ये बन जाएगी एंटाई लॉग इंटू log ऑफ x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ -2.3214. अब एंटाई लॉग और लॉग ये इन्वर्स है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. x इक्वल्स राइट साइड पे है एंटाई लॉग ऑफ -2.3214. अब इसका मतलब ये है कि आपने इस नंबर -2.3214 का एंटाई लॉग फाइंड करना है. एंटाई लॉग के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक को करते इग्नोर, सिर्फ मंटेसा की मदद से लॉगरिथमिक एंटाई लॉगरिथमिक टेबल से वैल्यू फाइंड करेंगे 0.3214 की. तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एंटाई लॉग टेबल में 0.32 को कॉलम नंबर 1 में चेक करता हूँ. तो ये है लॉगरिथम टेबल और ये है एंटाई लॉगरिथम टेबल, और मुझे चेक करना है 0.32. तो ये है 0.32 और इसे मैंने चेक करना है कॉलम नंबर 1 में. ठीक, 0.32 कॉलम नंबर 1. तो ये 0 कॉलम है और ये कॉलम 1 है जिसकी वैल्यू है 2094. तो मैं साथ में ये जो 2094 है इसे यहाँ पे लिख दूंगा. अब 0.32 को 1 कॉलम में देखने के बाद एक और डिजिट भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं 4, जिसका मतलब ये होगा कि आप एंटाई लॉगरिथम में 0.32 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 में चेक करेंगे. सो ये है 0.32 और ये है मीन डिफरेंस कॉलम्स 1, 2, 3 एंड 4. कॉलम नंबर 4 में वैल्यू आ रही है 2. तो इसे आप ऐड कर देंगे 2094 के साथ. पहले आपने 0.32 को कॉलम नंबर 1 में चेक किया, वहाँ वैल्यू थी 2094, और फिर जब आपने 0.32 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 में चेक किया तो वहाँ वैल्यू आ रही थी 2. तो आप 2094 के साथ 2 ऐड करेंगे तो नंबर बन जाएगा 2096. मैं यहाँ पर ये जो डेसिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको यहाँ पहले हटा देता हूँ, ये वैल्यू बन जाएगी. अब आपको पता है एंटाई लॉग लेने के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसी को देखकर ही हमें डिसाइड करना होता है कि डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे पुट करना है. तो 2094 + 2 तो बन जाएगा 2096. अब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आ रहा था -2. कैरेक्टरिस्टिक में आप 1 ऐड करेंगे, जो भी आएगा नंबर ऑफ डिजिट्स उतने छोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट ऐड करना है. इस वक्त है -2, तो -2 ऐड 1 यानी -2 + 1 बिकम्स -1. ठीक, तो इसका मतलब है -1 का मतलब ये होगा कि आप इस 2096 से पहले एक लगाएंगे 0, और इस 0 से पहले ही आप एक डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे. देखिए मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक होता 0 तो 0 + 1 इज़ 1. एक डिजिट यानी 2 को छोड़ के आप डेसिमल पॉइंट पुट कर देते इस केस में. अगर यहाँ पे होता -1 तो -1 + 1 0, तो आप 2 से पहले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं. अगर यहाँ पे होता 1 तो 1 + 1 इज़ 2. तो इसका मतलब है कि आप 2 डिजिट्स यानी 2 और 0 को छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पुट कर देते हैं. अब चूंकि है -2 तो -2 + 1 इज़ -1. -1 तो इसका मतलब है कि आप इस फर्स्ट डिजिट 2 से पहले एक 0 लगाएंगे और फिर उसके बाद डेसिमल पुट कर देंगे. अगर यहाँ पे होता -1 तो -1 + 1 0, यानी आप 2 से पहले पुट कर देते हैं. अब -2 + 1 जो है वो -1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप पहले जो फर्स्ट डिजिट है 2 उससे पहले एक 0 ऐड करेंगे और फिर 0 से पहले डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे. तो ये नंबर बन जाएगा 0.02096. तो ये है वैल्यू log ऑफ x इक्वल्स -2.3214 से x की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की वो आ रही है 0.02096.
सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, log ऑफ x इक्वल्स 3.1424। मेथड वही रहेगा, हमें सबसे पहले log को एलिमिनेट करना है, तो दोनों तरफ जो है वो एंटाई लॉग लेते हैं। टेकिंग एंटाई लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी एंटाई लॉग इंटू लॉग ऑफ x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 3.1424। तो एंटाई लॉग और लॉग एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, हम फाइंड करेंगे एंटाई लॉग 3.1424 की वैल्यू। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक को करना होगा इग्नोर, मंटेसा 0.14 को चेक करते हैं कॉलम नंबर 2 में। तो 0.14 ये एंटाई लॉगरिथमिक टेबल है, ये है 0.14, और कॉलम नंबर 2 फर्स्ट कॉलम 0 होता है, और जो थर्ड कॉलम है वो है एक्चुअली कॉलम नंबर 2। वैल्यू आ रही है, मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ, 1387। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1387। अब एक और डिजिट भी है 4, तो 0.14 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 में चेक करते हैं। तो ये है 0.14, और ये मीन डिफरेंस में 0 का कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। 1 2 3 एंड 4, फोर्थ कॉलम में आ रहा है 1, तो आप इसके साथ यानी 1387 के साथ ऐड कर देंगे 1 को। तो 1387 प्लस 1 बिकम्स 1388। अब डेसिमल कहाँ पे लगाना है, इसके लिए मुझे चेक करना है कैरेक्टरिस्टिक को, विच इज़ 3। तो 3 + 1 आप कैरेक्टरिस्टिक के साथ 1 ऐड करेंगे, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो 3 + 1 बिकम्स 4। तो आप लेफ्ट साइड से 4 डिजिट्स छोड़ के काउंट करें, 1 2 3 4, यानी 8 के बाद आप डेसिमल पुट करेंगे। यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक -2, तो -2 + 1 -1 आ रहा था, इसलिए आपने पहले डिजिट से पहले एक 0 लगा के डेसिमल पुट किया था। जबकि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 3, तो 3 में 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 4। तो इसका मतलब है 4 डिजिट्स छोड़ के 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल पुट करना है, तो ये नंबर बनेगा 1388.0। अब आप जानते हैं कि 1388.0 को हम 1388 भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। log ऑफ x इक्वल्स -1.6942। ये सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड से हल होंगे, जहाँ पे भी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर log एग्जिस्ट कर रहे तो आप log का इन्वर्स यानी एंटाई लॉग लेके इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो स्टेटमेंट है log ऑफ x इक्वल्स -1.6942। यहाँ 1 के ऊपर जो बार है ये नेगेटिव साइन को इंडिकेट कर रहा है। सो टेकिंग एंटाई लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दिस इक्वेशन बिकम्स एंटाई लॉग इनटू log ऑफ x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ -1.6942। सबसे पहले एंटाई लॉग और लॉग एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सो x इक्वल्स हम फाइंड करेंगे एंटाई लॉग ऑफ -1.6942। इसके लिए मैं इग्नोर करूंगा कैरेक्टरिस्टिक -1 को, और मंटेसा 0.69 को चेक करते हैं कॉलम नंबर 4 में। एंटाई लॉगरिथमिक टेबल 0.69, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, हाँ 0.69 को हम चेक कर लेंगे। 0.69 ये रहा 0.69, और इसे मुझे चेक करना है कॉलम नंबर 4 में। तो ये है 0 कॉलम, 1 2 3 एंड 4, 9204 क्या आ रहा है, 9204। शायद मैंने इसमें गलती की, मैं दोबारा चेक करता हूँ 0.69 को कॉलम नंबर 4 में। ओह 0.69, मैंने 0.96 चेक किया। 0.69 ये है 0 कॉलम, 1 2 3 एंड 4, ये आ रहा है 4943। तो आई थिंक मैंने ठीक वैल्यू ऐड की यहाँ पर 4943। अब 0.69 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 2 में चेक करते हैं। ये है 0.69 और मीन डिफरेंस कॉलम 1 एंड कॉलम 2, वैल्यू आ रही है 2, तो आप इसके साथ 2 को ऐड कर देंगे। सो 4943 + 2 इज़ 4945। अब क्वेश्चन ये है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे पुट करेंगे, तो चेक करें आप कैरेक्टरिस्टिक को। -1 है, -1 के साथ 1 प्लस करेंगे, तो -1 + 1 इज़ 0। तो इसका मतलब है आप फर्स्ट डिजिट से पहले आप डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। अगर ये होता -2, तो -2 + 1 इज़ -1। -1 की सूरत में आप 4 से पहले एक 0 पुट करेंगे, और फिर उससे भी पहले आप डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब -1 कैरेक्टरिस्टिक है, तो -1 + 1 0। तो इसका मतलब है आपने जो फर्स्ट डिजिट है 4, उससे पहले डेसिमल पॉइंट पुट करना है, तो नंबर बन जाएगा 0.4945। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन जो है इसमें इन्वॉल्व है लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। राइट द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम्स, ठीक है ना। इनको आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। फर्स्ट पार्ट है log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 384.5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 251.7। तो अब देखिए सबसे पहले इस पर कौन सी लॉ अप्लाई हो रही है, log ऑफ m/n।
जो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है log ऑफ m अपॉन n, जिसे हम लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो ये होगा log ऑफ m और जो डिनोमिनेटर है वो होगा log ऑफ n, m एंड n। तो मैंने इस लॉ के अकॉर्डिंग पहले इसे इस तरह से लिख दिया। इसके बाद क्यूब रूट की जो वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, वो है 1/3। तो आप लिखेंगे log ऑफ 384.5, क्यूब रूट की जगह एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्यूब रूट की 1/3 लिखेंगे। और इसी तरह नेगेटिव log ऑफ 251.7 एज इट इज़ आ जाएगा, और जो स्क्वायर रूट है उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू है 1/2। इसे यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। इसके बाद एक और लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, log ऑफ m रेज टू द पावर n, ठीक है ना। मैंने रेफरेंस नहीं दिया, मैं यहाँ से रेफरेंस भी दे देता हूँ। मैं ये लॉ यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ, कहीं पर होगी डेफिनेटली। log ऑफ m रेज टू द पावर n मुझे फाइंड करनी होगी ये लॉ। ये इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और ये इस स्टेप में मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो आप, बल्कि इसके नीचे वाले स्टेप में ये यहाँ, ठीक। सो 1/3 जो एक्सपोनेंट है और 1/2 जो एक्सपोनेंट है, इसे इस लॉ के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये देख रहे हैं log ऑफ m रेज टू द पावर n। इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो एक्सपोनेंट n है उसे आप log से पहले शिफ्ट कर देंगे। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये जो एक्सपोनेंट्स है 1/3 एंड 1/2, इसे log से पहले शिफ्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू log ऑफ 384.5 माइनस 1/2 इंटू log ऑफ 251.7। ये इसकी जो है ना वो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि राइट द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम्स। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पे, इसे भी एक्सपेंड करते हैं। log ऑफ 36.24 ओवर 31.5 टाइम्स 41.6। अगेन log ऑफ m अपॉन n के फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, m न्यूमरेटर है और n डिनोमिनेटर है। सो यही लॉ अप्लाई होगा, log ऑफ m अपॉन n। इसे मैं लिखूंगा log ऑफ न्यूमरेटर यानी 36.25 माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर 31.5 टाइम्स 41.6। इसके बाद अगर आप गौर करें इस पोर्शन को, तो ये मीट कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स के साथ, यानी log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n। जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है वो इस पोर्शन पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ विच इज़ log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। सो व्हाट इज m 31.5 एंड व्हाट इज n 41.6। इस पोर्शन को फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे। रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल बी रिटन एज इट इज़। यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m विच इज़ 31.5 प्लस log ऑफ n विच इज़ 41.6। इससे हम क्वेश्चंस में भी इस लॉ को अप्लाई कर चुके हैं। आई होप यहाँ पर ये आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ मैंने इसकी एक्सपेंशन की है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। इसके बाद फर्दर ये एक्सपेंडेबल नहीं है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट और एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ log 36.25 over 31.5 times 41.6 according to the laws of logarithms। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, log ऑफ 1 over 69.6 टाइम्स 41.96। अगेन मैच कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स से, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स which states that log of m upon n is equal to log of m minus log of n। So what is m? 1, and what is n? The denominator 69.6 multiplied by 41.96। ये ऑलमोस्ट इसके साथ ही मैच कर रहा है। पहले सेकंड लॉ अप्लाई होगी और फिर इसके बाद फर्स्ट लॉ अप्लाई होगी। सो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग log ऑफ m यानी log ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस log ऑफ n, ये n है पूरा ना, 69.6 मल्टीप्लाइड बाय 41.96। उसके बाद गौर करें, ये जो पोर्शन है log ऑफ 69.6 मल्टीप्लाइड बाय 41.96, ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यानी m मल्टीप्लाई बाय n के साथ मैच कर रहा है। तो इसे एक्सपेंड करेंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग, log ऑफ m यानी log ऑफ 69.6 प्लस log ऑफ n यानी log ऑफ 41.96। सो ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, log ऑफ 1 अपॉन 69.6 टाइम्स 41.96। स्विच करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शो दैट log ऑफ बेस b a टाइम्स log ऑफ बेस d b टाइम्स 1 ओवर log ऑफ बेस d
a इज इक्वल टू 1। ये इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। इसे वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल लाने के लिए, वैसे ये स्टेटमेंट ट्रू है, जब आप लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर इज़ 1। इसे हम यहाँ पे वेरीफाई भी करेंगे। मैं सबसे पहले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का, विच इज़ log ऑफ बेस b इंटू a टाइम्स log ऑफ बेस d ऑफ b टाइम्स 1 ओवर log ऑफ बेस d इंटू a। लेफ्ट साइड लेने के बाद मैं दोबारा इस इक्वेशन को एज अ रेफरेंस लेता हूँ, बिकॉज log ऑफ बेस b a टाइम्स log ऑफ बेस डी बी इज इक्वल टू log ऑफ बेस डी ए। ये कैसे किया मैंने इस पूरी इक्वेशन को लिया। अगर मैं इस इक्वेशन का ये जो पोर्शन है 1 ओवर log ऑफ बेस डी ए, अगर इसे राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी 1 अपॉन log ऑफ बेस डी ए बिकम्स log ऑफ बेस डी ए अपॉन 1। या आसान अल्फाज में यहाँ log ऑफ बेस डी ए मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, या यहाँ डिनोमिनेटर पोजीशन पे है, राइट साइड पे शिफ्ट होके न्यूमरेटर पोजीशन पे चला जाएगा, जिसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। सो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे रहने देता हूँ और इस 1 ओवर log ऑफ बेस डी ए को राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा log ऑफ बेस डी ए अपॉन 1 या सिंपली log ऑफ बेस डी ए। तो अब देखिए यहाँ गौर से कि log ऑफ बेस बी ए और log ऑफ बेस डी बी किसके इक्वल आ रहा है, log ऑफ बेस डी ए के इक्वल आ रहा है। तो ये जो मैंने लेफ्ट साइड ली थी, इन दोनों टर्म्स की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, ये देखिए ये यही टर्म्स है, log ऑफ बेस बी ए log ऑफ बेस डी बी की जगह मैं लिखूंगा log ऑफ बेस डी ए। इन दोनों की जगह मैंने ये लिखा, और ये मैंने कहाँ से अज्यूम किया, ये मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से, कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे रहने देता हूँ, इसमें भी यानी कि एक ट्रिक है, वो ये है कि मुझे यहाँ से इन दोनों की जगह log ऑफ बेस डी ए लिखना है ताकि ये दोनों एलिमिनेट हो सके। जैसे अगले स्टेप में आप देख रहे हैं log ऑफ बेस डी ए और log ऑफ बेस डी ए एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा, राइट। सो इस इक्वेशन को मैंने लेके log ऑफ बेस डी ए को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, और फिर जो लेफ्ट साइड में ये जो दो टर्म्स थे इसकी जगह मैंने ये वाली टर्म यानी log ऑफ बेस डी ए पुट कर दी ताकि ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो। मैं यहाँ इसको कैंसिल भी कर देता हूँ पेन से, ये देखें ये और ये टर्म कैंसिल आउट होंगे तो मेरे पास जो है 1 आ जाएगा, विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, उसके बाद इसी क्वेश्चन को एज अ रेफरेंस लेके मैंने log ऑफ बेस डी ए को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। राइट साइड पे शिफ्ट करने से ये जो डिनोमिनेटर है इसकी पोजीशन न्यूमरेटर पे चली जाएगी, और फिर इन दोनों टर्म्स की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया log ऑफ बेस डी ए को, ताकि ये log ऑफ बेस डी ए और ये log ऑफ बेस डी ए एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो और हमारा जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो, यानी 1 के इक्वल हो। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। log ऑफ बेस ए एम इज इक्वल टू log ऑफ बेस ए एम मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ बेस ए सी। ये भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो इस में मैं सबसे पहले लूँगा राइट हैंड साइड को, विच इज़ log ऑफ बेस ए एम मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ बेस ए सी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को उठाऊँगा। मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा उठाया कि ये जो log ऑफ बेस ए एम है इसको तो मैं यहीं पे रहने दूंगा। जो सेकंड टर्म है राइट हैंड साइड का log ऑफ बेस ए सी, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे log ऑफ बेस ए एम के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यही किया, दोबारा देखें log ऑफ बेस ए एम एज इट इज़, log ऑफ बेस ए सी जो राइट साइड पर है इसे मैंने शिफ्ट कर दिया तो ये लेफ्ट साइड पे log ऑफ बेस ए एम को के साथ डिवाइड होगा, इस इक्वल टू राइट साइड पर हमारे पास क्या रह जाएगा log ऑफ बेस ए एम, सॉरी ये जो सी है बेस ए सी मैंने इसे शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे तो ये इस log ऑफ बेस ए एम के डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास log ऑफ बेस ए एम रह जाएगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ जो मैंने लेफ्ट साइड लिया था यहाँ पर log ऑफ बेस ए एम ये किसके इक्वल है, log ऑफ बेस ए एम अपॉन log ऑफ बेस ए सी। तो मैं इस टर्म की जगह जो है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लिखने जा रहा हूँ, बिकॉज ये जो टर्म है log ऑफ बेस ए एम ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है log ऑफ बेस ए एम अपॉन log ऑफ बेस ए सी के इक्वल है। तो इस टर्म की जगह मैं ये फ्रैक्शन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। इसकी वजह यह है कि अगले स्टेप में मैं कैंसल आउट करूँगा log ऑफ बेस ए सी को log ऑफ बेस ई के साथ ए सी के साथ, तो रह क्या जाएगा न्यूमरेटर log ऑफ बेस ए एम विच इज़ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे
पहले हमने राइट साइड को चूज़ किया, उसके बाद दोबारा इस क्वेश्चन को ही लेके मैंने इसे कुछ इस तरह से फॉर्मेट किया कि जिससे हमें log ऑफ बेस ए सी को कैंसिल आउट कर सके। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड log ऑफ बेस ए एम यहाँ पे रह जाएगा, विच इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगेन उसके बाद एक क्वेश्चन है कि इवॉल्वेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। ये भी हम पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस हमने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस में से जो है इन्हें इवॉल्वेट करना है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहले मैं इसे कंसीडर करूँगा x के इक्वल, सो लेट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल 1/3 ओवर क्यूब रूट ऑफ 28। अब वी आर सॉल्विंग देम विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स, सो लेट्स टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो log ऑफ x इक्वल्स log ऑफ स्क्वायर रूट 5 होल 1/3 ओवर क्यूब रूट ऑफ 28। अब देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगी। ये कौन से लॉ के साथ मैच कर रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ द लॉगरिथम विच स्टेट्स दैट log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो आप सबसे पहले इसे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दें। log ऑफ m, व्हाट इज m? 5 होल 1/3 माइनस log ऑफ n, व्हाट इज n? क्यूब रूट ऑफ 28। अच्छा, ये मिक्स्ड नंबर है 5 होल 1/3, इसे चेंज कर देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? 5 3s are 15, 15 प्लस 1 16/3। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है? 1/2, और क्यूब रूट की एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है? 1/3। अब इसे एक्सपोनेंशियल वैल्यूज में कन्वर्ट करने के बाद ये फिर एक लॉगरिथमिक लॉ के साथ मैच कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर कौन सा? log ऑफ m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। ये जो एक्सपोनेंट है इस लॉ के अकॉर्डिंग इन एक्सपोनेंट्स 1/2 एंड 1/3 को आप log से पहले लिखेंगे। ठीक, सो ये बन जाएगा 1/2 इंटू log ऑफ 16/3 माइनस 1/3 इंटू log ऑफ 28। ऐसा करने के बाद यहाँ फिर जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है। कहाँ पे? ये देखें, log ऑफ 16/3, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैच कर रहा है log ऑफ m अपॉन n से। तो अगेन इस लॉ के अकॉर्डिंग आप log ऑफ 16/3 को एक्सपेंड करेंगे, मीन log ऑफ 16 यानी न्यूमरेटर माइनस log ऑफ n यानी कि डिनोमिनेटर 3, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, राइट। इसी तरह यहाँ पर 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। log ऑफ 28 की वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर दी। अब फिर यहाँ पर आपका थोड़ा सा जो मेमोरी है वो रिकॉल हो जाएगी कि किसी भी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिजिट्स -1 पे। यहाँ 28 में कितने डिजिट्स हैं? 2, तो 2 - 1 1 आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। मंटेसा के लिए आपने 28 को लॉगरिथमिक टेबल के कॉलम्स में चेक करना है। अब 28 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 28 को लॉग टेबल के कॉलम नंबर 0 में चेक करते हैं हम। तो ये एंटाई लॉगरिथमिक टेबल है और ये है लॉग टेबल। इसमें मुझे चेक करना है 28 को 0 के कॉलम में। ये 28 फर्स्ट कॉलम जो है वो 0 का कॉलम होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4472। अब मंटेसा चूंकि डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे 44 यानी 0.4472। इसके बाद यहाँ आप इसको देखें log 16 और log 3, इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। log 16 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2 डिजिट्स है तो 2 - 1 कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। मंटेसा के लिए आप 16 को 0 के कॉलम में चेक करेंगे तो ये है 16 और ये है 0 कॉलम, यानी फर्स्ट जो कॉलम है लॉग टेबल में वो 0 कॉलम होता है। 20 40, अब मंटेसा चूँकि डेसिमल फॉर्म में होता है तो 0.2041। फिर माइनस log 3 की वैल्यू को कैसे निकालेंगे टेबल से? सबसे पहले तो हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 ही है, 3 सिंगल डिजिट नंबर है, तो 1 - 1 0, कैरेक्टरिस्टिक होगा 0। मंटेसा के लिए अब चूंकि हम जानते हैं कि लॉग टेबल की वैल्यू शुरू होती है 2 डिजिट नंबर यानी 10 से, जबकि यहाँ क्वेश्चन में जो लॉग की वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो सिंगल डिजिट है 3, तो इसे मैं कंसीडर करूँगा 30 और फिर 30 को चेक करेंगे 0 के कॉलम में। तो log 30 के लिए हम 3 को कंसीडर करेंगे 30 और फिर 30 को चेक करेंगे 0 के कॉलम में, तो ये बन रहा है 4771। अब मंटेसा चूंकि डेसिमल फॉर्म में होता है तो ये बनेगा 0.4771, ये 0.4771 माइनस
1/3 इंटू 1.4472 एज इट इज़। उसके बाद मुझे इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं 1.2041 से 0.4771 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो डिफरेंस आ रहा है 0.727 माइनस, इसके साथ साथ मैं 1.4472 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो वी गेट 0.4824। अगला स्टेप मैं करने जा रहा हूँ 0.727 को 2 से डिवाइड करके। तो जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 0.3635। और उसके बाद अगला स्टेप होगा, मैं 0.3635 से सब्ट्रैक्ट करूँगा 0.4824। इनका जो डिफरेंस है वो होगा माइनस 0.1189। अब ये कंडीशन हमारे पास पहले भी आई थी, अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियोस में, कि नेगेटिव ज़ीरो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ज़ीरो तो एग्जिस्ट करता है बट नेगेटिव ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आप यहाँ पर आगे प्रोसीजर कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसे एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव ज़ीरो को जो एटलीस्ट एग्जिस्ट तो करता हो, जैसे -1। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रीवियस लेसन में भी हमने यही किया था जब हमारे पास ये कंडीशन सामने आई थी -0 पॉइंट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक नंबर यहाँ ऐड भी करूँगा और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखिए इसको कहते हैं बैलेंस्ड वर्क। -1 + 1 0 आ जाएगा तो ये वैल्यू वापस अपनी हालत में एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन ऐसा करने से एटलीस्ट हम -0 को कन्वर्ट कर देंगे -1 में। वो किस तरह से, मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ यहाँ पे 1 और फिर सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ 1। -1 + 1 मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अब इसके बाद इसको आप भूल जाए -1 को, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप ऑपरेशन करेंगे। किस तरह से, आप 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1189 को। जब आप 1 से 0.1189 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस होगा प्लस 0.8811। इसलिए क्योंकि 0.1189 1 से छोटी वैल्यू है और 1 के साथ साइन कौन सा है, प्लस। तो डिफरेंस के साथ भी या आंसर के साथ भी साइन क्या आएगा, प्लस, बिकॉज 1 इज मोर देन 0.1189। इसके बाद आप इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी -1 और जो डेसिमल नंबर है इसका होल पार्ट, ठीक है 0, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो -1 + 0 -1.8811। देखिए पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा था या होल पार्ट क्या आ रहा था इस डेसिमल नंबर का, -0, विच डज नॉट एग्जिस्ट, जो इवन एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन ये प्रोसेस करने के बाद हमारे पास अब हमारे पास जो होल पार्ट है वो क्या आ रहा है, -1.8811। अब फिर आपने यहाँ से लॉग को एलिमिनेट करना है ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो ये प्रोसीजर अभी आपने किया थोड़ी देर पहले। तो क्या करेंगे, टेकिंग एंटायर लॉग ऑफ बोथ साइड्स, एंटायर लॉग इंटू लॉग ऑफ x इक्वल्स एंटायर लॉग ऑफ -1.8811। इसके लिए क्या करेंगे, लॉग और एंटायर लॉग तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो x इक्वल्स, अब यहाँ एंटायर लॉगरिथमिक टेबल से हम वैल्यू फाइंड करेंगे -1.8811 की। तो कैरेक्टरिस्टिक को करते इग्नोर, 0.88 को एंटायर लॉगरिथमिक टेबल के कॉलम नंबर 1 में चेक करते हैं। तो ये है लॉगरिथम टेबल और ये है एंटायर लॉगरिथम टेबल, और मुझे चेक करना है 0.88 को कॉलम नंबर 1 में। तो ये है 0.88 और ये 0 कॉलम और ये कॉलम नंबर 1, 7603। इसके बाद 0.88 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 1 में चेक करते हैं। तो ये रहा मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 1, 2 आ रहा है, तो इसे भी हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो 7603 + 2 7605। अब उसके बाद डेसिमल कहाँ लगाना है, आपको पता है कि एंटायर लॉग लेने के बाद आपको डेसिमल भी लगाना पड़ता है और ये डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक +1 पे। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक है -1, अगर इसके साथ आप 1 ऐड करेंगे तो -1 + 1 इज़ 0। इसका मतलब है आप जो फर्स्ट डिजिट है उससे पहले सिंपली डेसिमल लगा देंगे, यानी ये जो 7605 है ये बन जाएगा 0.7605। इसके साथ साथ x को आपने किस चीज़ के इक्वल लिया था, x को आपने क्वेश्चन के इक्वल लिया था शुरू में, ठीक है ना, ये लेट x इज इक्वल टू। तो आप x की जगह इस क्वेश्चन को, इस फ्रैक्शन को दोबारा रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है √5 होल 1 और 3 ओवर क्यूब रूट ऑफ 28, उसकी वैल्यू कितनी होगी या उसका आंसर कितना होगा, 0.7605।